Dear student, I hope you are all fine. Today is discuss about trigonometry chapter class 10 NCERT math exercise 8.1. ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारा फार्मूला है, वो फार्मूला हम यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहे हैं। फार्मूला का एक लिंक है, मैंने एक पेज बनाया है, उस पे लिंक है, वो आप नीचे मैं दे दूँगा, कमेंट में लिखिएगा, उससे आप नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है जो बी पर राइट एंगल है। ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी। बी पर राइट एंगल होगा, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो ए सी हमको फर्स्ट निकालना होगा, एट फर्स्ट ए सी। तो ये चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, पाइथागोरस थ्योरम, ये फॉर्मूला है आपका पाइथागोरस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच यहाँ पर ए सी हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आपका ए बी हो गया यानी 24 स्क्वायर, बी हो गया आपका 7 यानी 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का स्क्वायर 49, इसको आप प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 625। अब इस पे स्क्वायर था, इससे स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट आ जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट होगा 25, ए सी का आपका वैल्यू हो गया 25। अब हमको वैल्यू निकालना है साइन ए। साइन थीटा होता है पी बाई एच। तो ये जो ए है, ये साइन का एंगल यहाँ ए, तो यहाँ पर ये एंगल है, तो इस एंगल के सामने वाला पी होता है और ये बी, और ये एच होता है, ये लाइन एच होता है। ये जो है फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता, लेकिन ये वाला लाइन हमेशा चेंज होते रहता है, पी और बी। अगर ये एंगल है तो ये पी होगा और ये बी होगा, और जब ये एंगल दिया रहेगा तो इसके सामने ये अपोजिट, ये वाला लाइन पी होगा और ये बी होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, अक्सर इसमें आप गड़बड़ा सकते हैं। तो ए है तो ये पी हो गया 7 और एच ये हो गया 25। दूसरा वैल्यू निकालना है कॉस ए, बी बाई एच। ये सब फॉर्मूला आप रिमेंबर कर लीजिएगा, बुक में भी है, और अगर लेना है तो आप कमेंट में टाइप कीजिएगा, हम लिंक भेज देंगे, वो फार्मूला सारा लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। बी एंगल यही है, तो ये बी हो गया और ये एच हो गया 24/25। दूसरा है साइन सी, इसका ही फॉर्मूला है पी बाई एच। अब यहाँ पर देखिए एंगल सी है, तो ये हो गया सी, सी के सामने ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये एच तो फिक्स है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो ये पी हो गया और ये एच हो गया यानी 24/25। फिर निकालना है आपको कॉस सी, इसका फॉर्मूला होंगे बी बाई एच। तो सी है तो ये बी हो गया और ये एच 7/25, 7/25, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है, एक फिगर बना हुआ है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना हुआ है पी क्यू आर। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, क्यू पर राइट एंगल है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और हमको वैल्यू निकालना है आपको tan p माइनस कॉट आर, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, ये साइड आपको मालूम है, ये साइड मालूम है, ये साइड नहीं मालूम तो ये साइड निकालना होगा। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम वही फार्मूला हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच लाइन तो हमेशा फिक्स है, जो बड़ा साइड होगा वो एच हो जाएगा। तो ये हो गया 13, पी यहाँ पर मान लीजिए 12 है, और बी आपका ये निकलेगा क्यू आर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्यू आर, 169 144 हो जाएगा तो बचेगा 25 क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा,
इसलिए क्यू आर इज इक्वल टू √25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और ये आपका क्यू आर का वैल्यू निकल गया 5। अब हमको निकालना है वैल्यू 10p माइनस कॉट आर। तो tan थीटा बराबर होता है p/b, और कॉट थीटा होता है b/p। तो यहाँ पर देखिए एंगल p है, तो आपका ये एंगल p हुआ, इसके सामने वाला ये p हो जाएगा और ये b, h तो फिक्स है, तो फार्मूला है यहाँ p/b। तो ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये p हो गया और ये b, तो 5/12 माइनस b/b। यहाँ पर एंगल फिर चेंज हो गया कॉट आर, तो कॉट थीटा इक्वल टू b/p। तो ये है एंगल ये हो गया, तो इसके सामने वाला ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन फार्मूला में है b/p, तो ये b हो जाएगा आपका, ये p हो जाएगा 5/12, ये भी आपका 5/12 हो गया। अब ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस एंड तो बच जाएगा आपका 0, ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइन दिया हुआ आपको साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी साइन का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना। इसमें आप फिगर नहीं बनाइएगा तो चलेगा, क्योंकि सब सेम ही एंगल, ये भी सेम ए है, ये भी ए है, ये भी है। तो साइन थीटा होता है आपका p/h, इसका वैल्यू हो गया p/h, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3/4, यानी h का वैल्यू 4 हो गया और p का वैल्यू 3 है, तो हमको b निकालना होगा। वही पाइथागोरस थ्योरम है, तो b निकालने का फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम सही निकला है, √h² माइनस p²। h आपका हो गया 4, p हो गया 3, 4 का स्क्वायर 16, 9, 16 से 9 गया 7, √7, b का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है कॉस ए, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, तो b हो गया आपका √7, h हो गया 4, फिर निकालना है आपको tan है p/b, तो p हो गया आपका 3 और b हो गया √7, ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8। वैल्यू निकालना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक। तो यहाँ पर आपको दिया 15 cot a इक्वल टू 8, 15 को आप इधर लाएंगे डिवाइड हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू 8/15। तो cot थीटा होता है आपका वैल्यू b/p, फॉर्मूला 8/15। तो यहाँ p का वैल्यू 15 हो गया, b का वैल्यू 8 हो गया, तो h नहीं मालूम, हमको h निकालना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ये 3 चीज़ आपको जरूर फाइंड आउट करना चाहिए, p/b/h, तभी आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हो। और h भी आया है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे फार्मूला, तो h इक्वल टू √p² प्लस b²। p हो गया आपका a 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर गया 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दीजिए आप 5 4 9 6 2 8 289, इसका स्क्वायर रूट होता है 17, यानी h का वैल्यू हो गया 17। अब आप निकाल लीजिए साइन a, यानी साइन थीटा p/h, p का वैल्यू हो गया आपका 15 और h हो गया 17। फिर है नेक्स्ट सेक ए, सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b, h हो गया आपका 17 और b हो गया आपका 8, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू दिया, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, और कह रहा है फाइंड द अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड द अदर ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। टोटल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है 6 होता है, उसमें सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है
और अदर 5 निकालना है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है h/b 13/12, यानी यहाँ h का वैल्यू 13 हो गया, b का वैल्यू 12 हो गया। तो इसमें p मिसिंग है, तो p आपको पहले फाइंड आउट करना है, तब फिर अदर निकालें। p भी फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करेंगे। p हो गया h² माइनस b²। h का वैल्यू हो गया आपका 13 और b हो गया आपका 12। 13 है 169, 144 माइनस हो जाएगा 9 4 या 5 6 25, 25 का इसका रूट 5। अब आप निकाल लीजिए साइन थीटा p/h, p हो गया 5, h हो गया 13, फिर कॉस थीटा b/h, b हो गया आपका 12, h हो गया 13, फिर टेन थीटा p/b, p हो गया आपका 5 और b हो गया 12, कॉट थीटा इसी का अपोजिट होता है b/p, तो b हो गया 12 और p हो गया 5। इसके बाद कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो h/p, h हो गया 13, p हो गया 5। आपका पांचों रेशियो निकल गया, यही आंसर है। 6 नंबर में दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A cos B, show that एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यानी आपको दिया हुआ है इसमें कि एक ट्रायंगल में एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है और cos A इज इक्वल टू cos B, ये दोनों इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B जो है इक्वल होगा। तो इसमें हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल C, क्योंकि यहाँ बोला है क्वेश्चन में A और B एक्यूट एंगल है, तो जब ये 90 होगा तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। अब cos थीटा में b/h होता है, तो ये एंगल है आपका, तो ये b हो जाएगा और ये p हो जाएगा, ये h तो फिक्स है। तो b के लिए हम लिखेंगे AC और h के लिए AB। फिर cos B निकालेंगे, cos B इज इक्वल टू होता है cos थीटा इज इक्वल टू वही b/h, लेकिन ये एंगल चेंज है, ये एंगल आ गया आपका, तो ये b हो जाएगा और ये p हो जाएगा और ये h, तो b ये हो गया, तो BC, h हो गया आपका AB। अब हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, तो cos A का वैल्यू AC बाई AB, cos B का वैल्यू BC/AB। ये AB और AB कैंसिल हो जाएगा, बच गया AC इज इक्वल टू BC। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो वो दोनों एंगल इक्वल होता है। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉट थीटा का वैल्यू दिया है आपको 7/8। तो हमको वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए, एक तो इसका हम फार्मूला से निकाल सकते हैं, b/p है तो h निकाल के फिर वैल्यू बैठा कर, और एक फार्मूला है इसका वो पे बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर a प्लस b a माइनस b का फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहाँ a की जगह 1 है तो a², b की जगह साइन थीटा साइन² थीटा
नीचे फिर रखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस, वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। अब यहाँ पर होता है 1 माइनस साइन, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बाई साइन होता है आपको कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और कॉट थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ 7/8 कर देंगे। 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यही आंसर। इसमें दो फार्मूला आ गया, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला क्या आया इसमें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, एक ये होता है। और जस्ट इसी का उल्टा, अगर कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा तो इसके लिए हम लोग कॉट थीटा, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot इज इक्वल टू 4। तो आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के, ये इक्वल है कि नहीं, ये बराबर है कि नहीं, ये चेक करना। तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। 3 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है b बाई पी 4/3। तो इसमें आप b दिया हुआ p दिया, h निकालना पड़ेगा। तो h के लिए फॉर्मूला है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 जो ऐड हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। ये हो गया h का वैल्यू आपका, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो एल एच, इधर इसको एल एच एस मान लेते हैं, एल एच एस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, पी बाई बी। तो यहाँ पर वैल्यू है आपको, पी का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4, तो 3/4 हो जाएगा। नीचे भी वही हो जाएगा, सिर्फ साइन प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 9/16, नीचे प्लस में 1 प्लस 9/16। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, 16 हो गया, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, ये हो जाएगा, यहाँ नीचे भी एलसीएम लेंगे 16, यहाँ 16 हो जाएगा प्लस 9, ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, और 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25। ये आपका एलएचएस है। अब आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है b बाई एच, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई एच, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। b का फार्मूला हो गया आपको b का फार्मूला हो गया 4, और h हम लोग 5 निकाले, माइनस, और p हो गया 3 और h हो गया 5 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लीजिएगा 25 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा 7, 7/25। दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गया, इसलिए आप यस लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर। 9th नंबर में tan a का वैल्यू दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू 1/√3, और एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC में जहाँ B राइट एंगल पर है,
बोला इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी जिसमें बी जो होना चाहिए राइट एंगल में होना चाहिए, यानी कि बी यहाँ पे होगा, बी राइट एंगल में होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी में tan a = 1/√3 और बी राइट एंगल होना चाहिए। और इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये tan थीटा = p/b होता है, तो p/b 1/√3, तो यहाँ पर ये a है एंगल, इसके सामने वाला ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो p आपका 1 हो गया और b आपका ये हो गया, यानी √3। तो ये आपको h निकालना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे, h = √p² + p²। p का वैल्यू 1, b का वैल्यू √3 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 2, यानी आपका ये वैल्यू 2 हो गया। अब इसमें दो वैल्यू निकालना है आपको, एक निकालना है, पहला में है sin a cos c + cos a sin c। तो sin थीटा बराबर होता है p/h, ठीक है, p/h। तो यहाँ पर एंगल a है, तो यहाँ देखिए एंगल ये है a, तो इसके सामने वाला ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा और ये h तो फिक्स है, तो p/h यानी 1/2 फिर cos थीटा b/h होता है, तो एंगल आपका ये हो गया c, तो इसके सामने वाला p हो गया, ये b हो गया, तो b/h, तो b ये हो गया आपका b/h 1/2। फिर cos थीटा a b/h, लेकिन यहाँ एंगल a है, तो एंगल a है, ये हो गया, तो ये b हो गया और ये h हो गया √3/2। फिर sin c p/h, लेकिन यहाँ फिर c है, तो ये c हो गया, इसके सामने वाला p हो गया, तो ये b और ये h, तो √3/2। 1 को 1 से इंटू करें, 1 2 2 जा 4, √3 करें 3 2 2 जा 4, एलसीएम लीजिएगा 4, 1 + 3 4/4 कैंसिल हो गया 1, यानी 1 आया आपका। सेकंड में निकालना था आपको cos a cos c - sin a sin c। तो cos a b/h होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल a है, तो a में देखिए ये हो गया a, तो ये b हो गया और ये h हो गया, यानी √3/2। फिर यहाँ cos c, इसका ही फॉर्मूला b/h है, लेकिन एंगल चेंज हो गया। अब यहाँ पर एंगल c है, तो ये b हो जाएगा और ये h होगा, यानी 1/2। फिर sin थीटा p/h, यहाँ फिर एंगल a है, तो ये एंगल हो गया, इसके सामने वाले ये p हो गया, h, ये 1/2। फिर sin c, फिर एंगल चेंज हो गया, ये एंगल है, तो ये p हो जाएगा और ये h हो जाएगा, यानी √3/2। इंटू कीजिएगा √3 का 1 से, तो √3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर √3 का 1 से √3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, इसमें भी आपका एक ट्रायंगल बनाना है, PQR ट्रायंगल बनाना है और Q राइट एंगल पे होना चाहिए। तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, Q जो है राइट एंगल है, यानी Q यहाँ पे बनेगा, PQ हम यहाँ पे दे सकते हैं। एक ट्रायंगल है PQR, सॉरी यहाँ R होगा, PQR, तो Q राइट एंगल पे बोला था। अब इसमें वैल्यू आपको दिया हुआ है, PQ का वैल्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और PR और QR इन दोनों को प्लस करने पर 25 आना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। PR + QR = 25, यानी कि ये दोनों साइड को जोड़ने पर 25 होना चाहिए। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, इस साइड को x, तो ये क्या हो जाएगा 25 - x, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर 25 होना चाहिए। अब हमको लेकिन ये दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना है। तो ये चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम हो गया आपका h² = p² + b²।
तो h हो गया 25 माइनस एक्स, p हो गया आपका x और b हो गया 5। यहाँ पर ये a माइनस पी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 का स्क्वायर 625 और ये आपका इंटू होगा तो माइनस 50x और ये आपका बच गया 25। इसको इस साइड लाइएगा, माइनस 50x इक्वल टू 25 माइनस 625 हो जाए, फिर माइनस 50x, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 600 बाई 50, ये 0 0 कट गया। अब 5 से 60 भी कट जाएगा, 12 12 5 जो 60, तो ये हो गया 12, यानी x का वैल्यू 12 आ गया, यानी ये आपको कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर x रखेंगे, x का वैल्यू 12, तो 25 में 12 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 30, यानी अब सब वैल्यू आपका निकल गया, ये साइड ये साइड ये साइड 12 30। अब हमको इसमें वैल्यू निकालना है साइन p, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच। अब चूँकि यहाँ पर ये एंगल p है तो इसके सामने वाला ये p हो जाएगा और ये h होगा, यानी 12/13। फिर निकालना है कॉस p, कॉस थीटा बराबर b बाई एच होता है, तो यही है एंगल, तो ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा 5/13। उसके बाद निकालना है टेन p, टेन थीटा बराबर p बाई b, तो p चूँकि एंगल p ही है तो यहाँ पर आप p ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा, यानी 12/5। यही आपका आंसर होगा। अब 11th नंबर में क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पर पहला में दिया हुआ लिखा है वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का वैल्यू यानी 10 थीटा वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है? नहीं, हमेशा 1 से कम नहीं होता है, लेस देन 1, क्योंकि 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 आ गया, फिर 0 भी होता है, 1/√3 भी, तो 1 से हमेशा कम नहीं होता क्योंकि 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया आपका। सेकेंड में पूछ रहा है सेक थीटा यानी सेक ए इक्वल टू 12/5, ये ट्रू है या फॉल्स है चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, तो h हमेशा बड़ा होता है तो यहाँ h 12 है, अब b 5 है, छोटा हो गया तो ये ट्रू हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है cos a इज द एब्रीवेशन ऑफ कॉसेकेंट, यानी cos a का एब्रीवेशन कॉसेकेंट होता है? नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। cos का एब्रीवेशन होता है कोसाइन, याद रखिए, cos का एब्रीवेशन कोसाइन होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। यहाँ पर cot a जो लिखा है, क्या ये cot और a का प्रोडक्ट है? नहीं, cot ये जो a है इसका एंगल है, cot a ये जो एंगल है, प्रोडक्ट नहीं, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। फिफ्थ में कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये ट्रू है या फॉल्स है? साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं p/h, तो p का वैल्यू यहाँ 4 हो गया, h का वैल्यू 3 हो गया, h ऑलवेज बिगर होता है pb से, तो h यहाँ छोटा हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया, h हमेशा बड़ा होता है, याद रखिएगा। दैट्स ऑल, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया गाइस। इफ़ यू एनी डाउट प्लीज़ राइट मी, I will definitely solve your doubt. I hope you like my videos. If you like my video, please like, subscribe and share it. Thank you so much for love and support. Best of luck for next video.